दोस्तों पूरी रिकॉर्डिंग आपको वीडियो के लास्ट में सुनने को मिलेगी। मोमिन मलिक साहब पूरे फॉर्म में हैं और उनके तेवर अब सख्त हो गए हैं। अभी तक उन्होंने सीमा हैदर और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर कर 3 नाम ऐसे हैं सीमा सचिन के अलावा, नेत्रपाल के अलावा, जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनके ऊपर भी एफआईआर है क्योंकि ये पूरा परिवार इसमें शामिल है। पैसे का लालच अच्छों को इंसान से जानवर बना देता है, तो यहाँ भी यही कुछ है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये भगोड़ी अब जेल जाने वाली है और लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके बच्चों की चिंता है कि ये तो अपनी अय्याशी करने के लिए सब कुछ इसने दांव पर लगा दिया है, लेकिन बेचारे बच्चों का क्या है। तो ये जहाँ रहे, नंगा नाच करे, कुछ भी करे, वो सब कानून देखेगा। लेकिन बच्चे जो इसका बायोलॉजिकल फादर है हैदर, उसको मिल जाने चाहिए क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। बच्चियां हैं 3 और एक बेटा है, पता नहीं आगे चलकर उनका भविष्य क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और लास्ट में जो मैंने रिकॉर्डिंग लगाई है मलिक मोमिन साहब की, वो ज़रूर आप लोग सुनिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अच्छा लगा करे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस भगोड़ी और लप्पू ने शादी तो कर ली, सबको ठेंगा दिखा दिया है। अपने ठेंगे पर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों देशों को रख रही है। लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं इसकी शादी से, लेकिन मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अब तो इसने शादी कर ली, अब ये भारत देश में रह जाएगी, इसको नागरिकता मिल जाएगी। तो आप लोग भी जानते हैं कि CAA के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें मुस्लिमों को कहीं भी नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। जो बाहर से भाग कर आए हैं, घुसपैठिए या किसी भी रीज़न से आ गए हैं, हमारे देश में रह रहे थे, साफ साफ ये है बिल में कि 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको ही नागरिकता दी जा सकती है, उससे बाद की नहीं। ज़रूरी नहीं कि ये महिला है तो इसके साथ हमारा कानून दया दिखाएगा। सारी चीज़ें देखी जाएंगी, जांच होगी हर चीज़ की, उसके बाद ही कुछ फैसला लेगा हमारा कानून। तो भरोसा रखिए अपने देश के कानून पर। और जिस तरह ये अभी सबके मुंह पर तमाचे मार रही है, तमाचे मारने से इसका मतलब ये है कि ये जो चाह रही है, जो कह रही है, वो सब करके दिखा रही है। बहुत सारे झूठ इसने बोले हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि सबको वेट था कि इसके बच्चा होगा, लप्पू का बच्चा होगा इसके, और ये प्रेग्नेंट है। कहीं कुछ प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेगनेंसी का दावा भी इसका झूठा साबित हुआ। ये जो कह रही थी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है मार्च में, होली से पहले, तो ये बहुत पहले इन लोगों का प्लान था। जिस तरह बहुत सारे गाँव में गरीब तबके के लोग होते हैं, वो कहीं से या तो लड़की भगा लाते हैं या कहीं शादी कर लाते हैं और कई सालों बाद वो शादी कर लेते हैं, तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन यहाँ पर एक घुसपैठिए का मामला है, ये गलत तरीके से हमारे देश में आई है और उससे पहले ये जेल जा चुकी है। इसके ऊपर बहुत से आरोप लगे थे, जेल गई थी, वहाँ से ये बेल पर छूट कर आई है और एक इनलीगल तरीके से एक घुसपैठिया महिला की नेत्रपाल ने जो जमानत कराई है, बेल कराई है, उसकी पैरवी की थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है नेत्रपाल के ऊपर भी और लप्पू के ऊपर भी, क्योंकि नेत्रपाल ने कहा था कि ये हमारे बेटे की पत्नी नहीं है, ये हैदर की पत्नी है। दोस्तों आप लोग भी इतना तो जानते ही हैं कि अगर किसी का बेटी या बेटा भटक गया है अपने रास्ते से, वो गलत जगह कहीं फंस जाता है लड़की या लड़के के चक्कर में, तो पहले तो हर माँ बाप यही करता है कि अपने बच्चों को समझाता है। जिस तरह सचिन की उम्र अभी भटकने वाली थी कि इस उम्र में कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा या लड़की भटक जाते हैं, तो उनके माँ बाप उनको समझाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दोनों लोग मिले हैं तो कैसे मिले हैं और इनका आगे चलकर भविष्य क्या होगा, क्या इस रिश्ते से किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं है। जाति अलग एक साइड में रख देते हैं और फ्यूचर देखते हैं बच्चों का।
किसी किसी केस में ऐसा होता है, बच्चे अगर नहीं मानते हैं तो माँ बाप उनसे किनारा कर लेते हैं, उनको अपने घर से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर नेत्रपाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सीमा की पैरवी की, उसकी बेल लिया और अपने घर में रख लिया, 4 बच्चों को भी रख लिया, जो कि एक समझ से, मेरी समझ से तो परे है कि आखिर उन्होंने इसको क्या सोच कर रखा था। जाहिर सी बात है, उनको पैसे का लालच था। कहीं ना कहीं पूरा परिवार इस गेम में शामिल है कि पैसे पैदा कर रहा है, और ये जो बबीता और दुनिया भर की ये जो इनके रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी, थोड़ा थोड़ा पैसा कन्वर्ट होके सबको दिया जाता है, जो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन भारत की जनता जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है वो बहुत सही कर रही है, कहीं से भी वो गलत नहीं है। कुछ इनके जो तलवे चाटने वाले हैं भगोड़ी के और नेत्रपाल के परिवार के, बहुत जल्द उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना, क्योंकि ये जिस तरह हमारे देश को बदनाम कर रही है और हमारे देश पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। हमारे मोदी जी, योगी जी का नाम लेकर किस तरह की बातें करती है कि हम उनका परिवार हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी, योगी जी के रोज़ ये पैर पकड़ती है तो इसको माफ़ कर दिया जाएगा। कानून किसी को माफ़ नहीं करता है, कानून इतनी जल्दी दया नहीं दिखाता है। और इसके पीछे जो लोग हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, केवल एक ही चेहरा सामने है, आप लोग जानते हैं। और जो गालियाँ पड़ रही हैं, उन अज्ञात जो चेहरे हैं उनको कोई नहीं देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं गाली उनको भी लगती होगी। तो दोस्तों, सीमा हैदर के मैटर में बहुत बड़े बड़े चेहरे सामने आए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उनके दावे सारे के सारे खोखले साबित हुए। और कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं उन लोगों से भी आहत हुई हैं, लेकिन उन लोगों ने इन सब बातों से पल्ला झाड़ लिया है जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी परमार की गाड़ी पर हमला हुआ या क्या हुआ, जो भी है सच्चाई वही बता सकते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके ऊपर सीमा ने हमला करवाया है। 2 मुस्लिम युवक थे, उन्होंने हमला किया है, परिवार के साथ कहीं जा रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ खड़ा होता है परमार जी के ऊपर भी कि उन्होंने FIR क्यों नहीं कराई। सोशल मीडिया के लोग सवाल कर रहे थे कि इनको FIR करानी चाहिए थी। इस तरह इनके ऊपर ये सवाल उठ खड़ा हुआ था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि परमार जी जा रहे हैं उसके ऊपर FIR कराने, सीमा के ऊपर, कि उसने अपने गुंडों से, चाटुकारों से हमला करवाया है उनके ऊपर। और आस्था माँ भी अब कह रही हैं कि मैं इसके यहाँ जाऊंगी। फिर से उन्होंने कहा अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं खुद जाऊंगी। उन्होंने एक बात ये भी आरोप लगाया है पब्लिक के ऊपर कि पब्लिक साथ नहीं देती है। तो देखिए, कोई आगे चले तो पब्लिक साथ भी देगी वहाँ की। और मलिक मोमिन साहब ने जो पहले ही इसके ऊपर FIR की कॉपी भेजी थी, ऑनलाइन मेल भी किया था, बहुत सारी प्रक्रिया जो होती है रिपोर्ट करने की, उन्होंने पहले किया था और कहा था इसकी एनिवर्सरी को रोका जाए। कहीं ना कहीं वो इस बात से खुश नज़र आ रहे हैं कि इसने जो शादी किया है तो ये खुद ही अपने जाल में फंस गई है। और उन्होंने कहा है कि इसको शादी करने दो, ये जो भी करती है वो भी करे, इससे ये खुद अपने जाल में फंस गई है और हमारा केस और भी मजबूत हो गया है। क्योंकि ये अभी तक हर कागज़ में इसका नाम है कि हैदर की पत्नी है और कहीं भी इसके कागज़ों में सचिन का नाम नहीं है। अब इसने शादी करके सोचा होगा कि हम ये शादी का प्रूफ जुटा लेंगे सचिन के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा कानून ये भी देखेगा कि 12 मार्च को जो शादी हुई है उससे पहले की क्या स्थिति रही है, किस किस चीज़ों से ये मतलब क्या क्या इसने किया है, सब कुछ कानून देखेगा। मलिक मोमिन साहब ने कहा है कि उन्होंने जो FIR जेवर पुलिस को भेजी थी कि इसकी एनिवर्सरी रुकवाई जाए, उन्होंने आरोप लगाया है जेवर पुलिस के ऊपर कि इतनी सारी कंप्लेंट करने के बावजूद क्यों नहीं रोका गया इसका प्रोग्राम, क्यों ये भारत के कानून की धज्जियां उड़ा रही है कि लगातार इसके खिलाफ कंप्लेंट की जा रही है और पुलिस क्यों नहीं इसके ऊपर अंकुश लगा रही है, क्यों नहीं इसको रोक पा रही है, आखिर क्या रीज़न है। उन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जेवर पुलिस के ऊपर भी, नोएडा पुलिस के ऊपर भी, कि आखिर क्या रीज़न है कि पुलिस
वहाँ नहीं गए। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि लोगों ने कमेंट किए थे मुझे कि प्रशासन की देख रेख में शादी हुई है, सीमा सचिन की शादी जो हुई है वहाँ पर प्रशासन भी मौजूद था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर। और जिस तरह मोमिन मलिक ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट जाएंगे, वहाँ से सब कुछ करेंगे और फिर जेवर पुलिस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फर्जी एनिवर्सरी को मनाया गया तो हमने पहले ही एसएचओ जेवर को एक कंप्लेंट दी थी, क्रिमिनल कंप्लेंट, और उसके अंदर हमने कम से कम भी 20 सेक्शंस का अपराध बताया था कि ये 20 धाराओं का कम से कम सेक्शंस का ये वायलेशन कर रही है भारतीय कानून का। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एसएचओ जेवर को, एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को, कमिश्नर नोएडा को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर को, उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को एक अपील करना चाहूंगा कि देखिए, ये जो सीमा हैदर नाम की लड़की है जो 4 बच्चों को लेकर के भारत की सीमा में अवैध तरीके से घुसपैठ कर गई है, ये रोज और नए नए ड्रामे कर रही है और ये कानून का वायलेशन कर रही है। हमने कंप्लेंट एसएचओ को दे रखी है और एसएचओ साहब और जो दूसरे बड़े पुलिस के अधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर, ये उनका कानूनी कर्तव्य बनता है, प्रशासनिक कर्तव्य बनता है कि उन कंप्लेंट पर एक्शन ले, क्योंकि आज न केवल भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें आप पर टिकी हुई है कि आपको कंप्लेंट दी गई है और आप उस पर एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। एसएचओ जेवर को चाहिए कि फौरन तुरंत उस कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करें और तुरंत प्रभाव से सीमा को, सचिन को और नेत्रपाल को अरेस्ट करें। जैसा कि सारी दुनिया के सामने उन्होंने लाइव आकर के फर्स्ट एनिवर्सरी, फर्जी एनिवर्सरी मनाई है, वो सारी दुनिया के सामने आ गया है। तो इसमें और इससे बड़े सबूत की जरूरत नहीं है। बाकी कागजात हमने कंप्लेंट के साथ लगाए हुए हैं। तो एसएचओ जेवर से को मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप तुरंत प्रभाव से, अगर आपने अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, आप तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज करिए कंप्लेंट के ऊपर और इनको अरेस्ट करिए।